नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी और मैं हूं हिंदू सिंह यादव। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी प्रदेश प्रभारी बनने के बाद पहली बार आगर नगर आगमन हुआ। जीतू पटवारी भी पहली बार नगर आगमन हुआ प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ये कहें कि सुबह से ही मतलब इंतजार कर रहे थे और निर्धारित कार्यक्रम 2 बजे का था, लेकिन वो 6 बजे के लगभग पहुंचे। जीतू पटवारी मंच से पहुंचने के साथ ही उन्होंने वहां पर माफ़ी मांगी और कहा कि भोपाल में किसान कांग्रेस का जो कार्यक्रम था उसमें मंच टूट गया, जिसमें 20 से 25 कांग्रेस के नेता एवं कार्यकर्ताओं को चोट आई है। इसी को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि मैं माफ़ी चाहता हूं कि मैं यहां पर इसी वजह से लेट पहुंचा हूं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि अब पंचायत स्तर पर कांग्रेस का जो संगठन है उसको मजबूत किया जाएगा और पंचायत स्तर पर कई जो पदाधिकारी है उनको दायित्व दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाला जो समय है वो कांग्रेस का है और विधानसभा चुनाव में कहीं न कहीं कांग्रेस चुनाव तो जीतेगी, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और जीतू पटवारी के साथ में प्रदेश के जो प्रभारी हैं हरीश चौधरी, उन्होंने भी कहा कि जो कांग्रेस है, अब कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े हो गए हैं और कहीं न कहीं विपक्ष से लड़ने, विपक्ष की जो भूमिका है उसको निभाने के लिए जो सत्ता है उससे कैसे लड़ा जाए और आम जनता की आवाज़ कैसे उठाई जाए, इसको लेकर अब मध्य प्रदेश का कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता तैयार है। बात की जाए तो मन से ही जीतू पटवारी ने ये भी कहा कि अब ये जो दौर है ये स्वागत का दौर नहीं है। आप स्वागत कम करिए, लेकिन संगठन को मजबूत करिए। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने जो इशारा दिया है वो यही कहा है कि अब कांग्रेस के ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे नेताओं की आवश्यकता है जो ज़मीनी तौर पर वो मजबूत है, ना कि वो कहीं ना कहीं फ्लैक्स बाजी और सोशल मीडिया पर सक्रिय है और सिर्फ ज़मीन पर नहीं है। ऐसे कार्यकर्ताओं की अब कांग्रेस कहीं ना कहीं ये कहें कि छंटनी करने जा रही है। अगर बात की जाए तो जीतू पटवारी ने कार्यक्रम स्थल पर जो पूर्व विधायक है विपिन वानखेड़े की उनकी तारीफ की और कहा कि जो कार्यक्रम बहुत अच्छा कार्यक्रम और अच्छा आयोजन के लिए उनको बधाई दी। प्रदेश के जो प्रभारी है हरीश चौधरी, उन्होंने भी आगर के जो विधायक हैं विपिन वानखेड़े और जो तमाम उनकी जो टीम है उनको बधाई दी। कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता को उन्होंने बधाई दी। और बात की जाए तो जब मंच पर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता वहाँ पर मौजूद थे, वो चाहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो प्रवक्ता है गुड्डू लाला की बात की जाए, देवकरण गुजर, अर्जुन सिंह तरोड़िया, वरिष्ठ कांग्रेस नेता दुर्गा प्रसाद पालीवाल, बसंत भाटिया सहित तमाम कांग्रेस के नेता मंच पर थे। जिला कांग्रेस अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अमित अजमेरा सहित कमल जाटव सभी मंच पर थे और इन्होंने कहीं न कहीं कांग्रेस के संगठन मजबूती को लेकर एक संकल्प लिया है। और ये कहें कि जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में पहली बार आगर नगर आगमन हुआ और उनका भव्य स्वागत किया गया। बात की जाए सुसनेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक भैरू सिंह परिहार बापू, वो आज भोपाल में थे और उनको ये कहें कि जो जनप्रतिनिधि इनको साथ में ही उनको आगर आना था, लेकिन वहाँ पर जो मंच टूटा उनको भी कहीं ना कहीं चोट आई है, तो वो भोपाल के अस्पताल में ही अपना चेकअप कराने के लिए रुक गए। इस वजह से वो इस कार्यक्रम में नहीं पहुँचे हैं। जो सुसनेर विधायक भैरू सिंह परिहार और उनके जो कार्यकर्ता और टीम है वो भी कार्यक्रम स्थल पर वहाँ पर पहुँचे हैं। तमाम उनके ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस के तमाम पहुँचे हैं, लेकिन विधायक कहीं न कहीं भोपाल होने की वजह से और उसी मंच पर उनको चोट आने की वजह से आगर के कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए। सुनिए जीतू पटवारी क्या कह रहे हैं। परिवार के लोगों से मिलना चाहते हैं, आप लोगों से बातें करना चाहते हैं, आप लोगों को समझना चाहते हैं, मध्य प्रदेश को समझना चाहते हैं। और जो जनता ने हमें जिम्मेवारी दी विपक्ष की, 1 साल पहले जो विधानसभा के चुनाव का परिदृश्य था, जो माहौल था, वो कांग्रेस के पक्ष का था। पर जब चुनाव का रिजल्ट आया तो निराशा हाथ लगी, उससे ज्यादा निराशा हाथ लगी लोकसभा में। अद्भुत अकल्पनीय निराशा का हताशा में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता था, पर है नहीं। अब 1 साल बाद पूरे प्रदेश में कांग्रेस उठ खड़ी हुई। 3 चुनाव हुए विधानसभा के। एक हुआ शिवराज सिंह जी जहां से विधायक थे, 20 साल के मुख्यमंत्री, 1,46,000 से जीते विधानसभा। लोकसभा में गए, सीट खाली हुई, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने जान लगा दी। 10,000 वोट, 1,30,000 वोट कवर किए, 10,000 पीछे रह गए। नहीं तो थोड़ा सा धक्का लगता तो बुधनी पे कांग्रेस का पंजा लहराता। सही है कि गलत? एक चुनाव अमरवाड़ा का जो हम 25,000 से हारे थे, उस अमरवाड़ा के चुनाव में 20 राउंड तक कांग्रेस जीती।
21 और 22वें राउंड में कांग्रेस को टेबल पे हरा दिया। वो चुनाव हमें सर्टिफिकेट नहीं मिला, पर कांग्रेस का कार्यकर्ता वो चुनाव जीता। एक चुनाव विजयपुर का, जहां सरकार ने 50 करोड़ खर्च किए और कंपनी प्रशासन का दुरुपयोग, मुख्यमंत्री 15 दिन तक वहीं रहे। डाकू आए राजस्थान से 80 सीटर, गरीबों को गोलियां मारी, सामूहिक हमारे दलित परिवार के गांव को पीटा गया फिल्मों जैसा। उसके बाद भी वहां के कार्यकर्ता ने जान लगा दी और विजयपुर की सीट कांग्रेस की झोली में डाल दी। साथियों, जब राहुल गांधी जी ने संविधान की बात की, बाबा साहब अंबेडकर की बात की, हमारे जय बापू जय भीम जय संविधान का नारा दिया, तो महू में कार्यक्रम हुआ। महू में कौन कौन आए थे, जरा महू हाथ ऊंचे करो। तो जो महू के परिवार के लोग आप आए, इतनी बड़ी रैली से पहले पिछले 10 साल में कहा आपने देखी थी कहीं? तो ये क्या है? ये मेरा परिवार का साथी उठ खड़ा हुआ है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, आज जो विपिन ने और पूरे जिला अध्यक्ष जी ने और पूरे ब्लॉक अध्यक्षों ने, सारे परिवार के लोगों ने, आप लोगों ने यहाँ जो स्वागत सत्कार किया, उसका मैं साधुवाद देता हूं। पर मेरा आग्रह है, अब संगठन मजबूत करने की बारी है। स्वागत कम भी होगा तो चलेगा, सही है कि गलत? कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया, प्रभारी जी उसी के लिए आए हैं कि कांग्रेस पार्टी अब ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी बनाना चाहती। मोहल्ला जो नगर पालिका नगर परिषद है, उसमें मोहल्ला कांग्रेस कमेटी बनाना चाहती। ग्राम पंचायत में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बने, समन्वय के लिए 25 लोगों की कमेटी बने, यूथ कांग्रेस एनएसयूआई महिला कांग्रेस पंचायतों में उतरे और निचले स्तर से कांग्रेस मजबूत हो। इसका हमने प्रण लिया। 2025 संघर्ष पर्व संगठन का मनाने जा रहे हैं। इस बात का कौन कौन समर्थन करता है, जरा हाथ ऊंचा करो। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये मंच के लोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उन लोगों के लिए जो मध्य प्रदेश और आगार के जो इंसान है वो इंसान नहीं है, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक मतदाता है, जिनके माध्यम से वो सत्ता कैसे प्राप्त कर सके। और इन लोगों को कोई भी किसी प्रकार का मध्य प्रदेश के लोगों से इनका रिश्ता नहीं। वो सच्चाई पिछले दिनों में शिवराज सिंह जी के मुंह से भी निकली। शिवराज सिंह जी ने वो जो स्वीकार किया कि झूठ बोलना पड़ता है, उनकी बुनियाद नींव झूठ के ऊपर। सच्चाई की राजनीति वो नहीं कर सकते। जो राहुल गांधी जी की मुहिम है, तो उन्होंने एक नफरत की बाजार लगाई हुई है, उसमें मोहब्बत की दुकान में उनको विश्वास नहीं। वो इंसानों के बीच में नफरत ज्यादा से ज्यादा कैसे फैला सके, और मोहब्बत की दुकान सिर्फ सच्चाई से ही, और नफरत किससे है? झूठ से, जिसको उन्होंने खुद ने ताहीद किया कि हाँ झूठ बोलना पड़ता है। मध्य प्रदेश के लोगों के और उनके बीच में रिश्ता झूठ का, और ये जीतू पटवारी जी और मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं का और मध्य प्रदेश के लोगों के बीच में इनका रिश्ता सच्चाई का है। सिर्फ ये बात लेकर अगर अपन मध्य प्रदेश के लोगों के बीच में जाएंगे, तो हम लोगों को उन लोगों की तरफ से जो सहयोग और मदद है उसकी कहीं भी कमी नहीं रही। आप लोग बहुत मजबूती से आप लोगों ने चुनाव लड़ा, उसके बावजूद भी ये चुनाव हम लोग हारे। यह सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं, दुनिया के लिए भी ये बहुत बड़ा सवाल है। इतनी मजबूत कांग्रेस का संगठन होते हुए भी इतने मजबूती से आप लोगों ने पिछले 5 सालों के अंदर काम किया, उसके बावजूद भी आज चुनाव हारे। कई दफे इतिहास के अंदर सच्चाई पीछे धकेली जाती है, पर सच्चाई को कोई खत्म नहीं कर सकता। कई दफे मोहब्बत को पीछे धकेला जा सकता है, पर नफरत कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। कुछ चंद कदम उस सच्चाई और मोहब्बत को आज जो